नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सबमरीन, पनडुब्बी। पनडुब्बी एक ऐसा जलयान है जो पानी की सतह के नीचे स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकता है। यानी ये जहाज पानी के नीचे जा सकता है, वहीं रह सकता है और फिर बाहर भी आ सकता है। अंग्रेजी में सबमरीन कहा जाता है। पनडुब्बी न सिर्फ सतह पर बल्कि पानी की गहराई में भी काम कर सकती हैं। यही इसे सामान्य जहाजों से अलग बनाता है। इतिहास। पनडुब्बी का विकास। पनडुब्बी जैसा पहला ज्ञात जलयान लगभग 1620 में एक डच आविष्कारक कॉर्नेलिस ड्रबल ने बनाया था। इसके बाद 1700-1800 के दशक में विभिन्न प्रयोग हुए। धीरे धीरे डीजल इलेक्ट्रिक, वायु स्वतंत्र प्रणोदन आदि तकनीकों का विकास हुआ। 20वीं सदी में पनडुब्बियां तेजी से प्रचलित हुईं, खासकर पहले और दूसरे विश्व युद्ध में। 1950 के बाद परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों का विकास हुआ, जिससे पनडुब्बियां अब महीनों तक पानी के नीचे रह सकती थीं। पनडुब्बी कैसे काम करती है? मुख्य तकनीकें और संरचना। पनडुब्बी में बैलेस्ट टैंक्स होते हैं। जब पानी इन टैंकों में भरता है तो पनडुब्बी डूब जाती है, और जब पानी बाहर निकाला जाता है और हवा दी जाती है तो पनडुब्बी सतह पर आती है। सतह के ऊपर नीचे आवाजाही यानी सरफेस और अंडर वाटर दोनों के लिए पनडुब्बियों का डिजाइन ऐसा होता है कि वह पानी के नीचे और सतह दोनों पर काम कर सकें। आधुनिक पनडुब्बियों में जीवन यापन सुविधाएं होती हैं, यानी चालक दल के लिए ऑक्सीजन, CO2 नियंत्रण, दबाव नियंत्रण आदि। एंकर। उपयोग। पनडुब्बी का उद्देश्य अतीत से अब तक। पनडुब्बियों का उपयोग विभिन्न रूपों में हुआ है। सैन्य उपयोग। पनडुब्बियां युद्ध यात्रा, दुश्मन जहाज़ों पर अटैक, निगरानी, गुप्त ऑपरेशन में उपयोग होती हैं। शोध वैज्ञानिक उपयोग। समुद्र की गहराई में जाने, मछलियां, समुद्री जीवों की खोज, पानी के नीचे की दुनिया की जानकारी के लिए। परिवहन अन्य। कुछ विशेष परिस्थितियों में पनडुब्बियों का उपयोग विशेष मिशन, सैल्वेज, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए किया गया है। पनडुब्बियों की आधुनिक स्थिति और महत्व। आज पनडुब्बियां दुनिया की नौसेनाओं का अहम हिस्सा हैं। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों के कारण, जो महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, राष्ट्रों को समुद्री सुरक्षा और रणनीति में बड़ी ताकत मिली है। पनडुब्बियों की वजह से समुद्र में अदृश्यता यानी स्टेल्थ, गोपनीय मिशन और गहरी समुद्री क्षमता संभव हुई है, जो सरफेस शिप से संभव नहीं थी। भारत में पनडुब्बियों की शुरुआत। भारत की पनडुब्बी सेवा की शुरुआत 8 दिसंबर 1967 को हुई। उसी दिन पहली पनडुब्बी INS कलवारी, फॉक्सट्रॉट क्लास को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। उस समय यह पनडुब्बी सोवियत रूस से प्राप्त की गई थी। 1967 के बाद 1974 तक कुल 8 पनडुब्बियां USSR से प्राप्त की गई थी, जिनमें से 4 1959 से पहले थीं। 1971 के भारत-पाक युद्ध में इन पनडुब्बियों ने पहली बार युद्धकालीन भूमिका निभाई। पनडुब्बी बेड़ा बढ़ना, नए क्लास और विदेश से आयात या निर्माण। 1980 के दशक में भारत ने अपनी पनडुब्बी शक्ति को बढ़ाने के लिए पश्चिमी और सोवियत पनडुब्बियां खरीदी या जारी कीं, जैसे कि रूसी कीलो क्लास या सिंधु घोष क्लास और जर्मनी की सबमरीन। 1986 से 1992 के बीच USSR और जर्मनी से कुल 10 से 12 नई पनडुब्बियां शामिल हुईं। भारत ने धीरे धीरे पनडुब्बियां खरीदी, असेंबल यानी जहां लाइसेंस या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ, और अपनी नौसेना की क्षमता मजबूत की। स्वदेशी निर्माण, आधुनिक पनडुब्बियां। एक बड़ा कदम आया जब भारत ने अपने लिए पनडुब्बियां स्वदेशी रूप से बनानी शुरू की। इसका उदाहरण है INS शाल्की। यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी थी। 2005 में भारत और फ्रांस ने मिलकर स्कॉर्पियन परियोजना शुरू की। इसके तहत फ्रांसीसी डिजाइन से भारत के मझगांव डॉक यानी मझगांव डॉक लिमिटेड में पनडुब्बियां बनाई गईं। इसका नतीजा था कि आधुनिक क्लास की पनडुब्बियां जैसे INS खंदरी, INS करंज, INS वेला आदि नौसेनाओं में शामिल हुईं। परमाणु पनडुब्बियां एक बड़ा मील का पत्थर। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत थी। इसे 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया। लंबे सी ट्रायल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर टेस्ट के बाद अगस्त 2016 में इसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी के आने से भारत पूरी तरह से समुद्री परमाणु त्रिगुण यानी न्यूक्लियर ट्रायड सक्षम देश बन गया।
यानी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमले का विकल्प। इसके बाद दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया गया। अब तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमन भी है, जिसे जल्द ही बेड़े में शामिल करने की योजना है। भारत के पनडुब्बी शक्ति की वर्तमान स्थिति। आज भारत के पास परंपरागत यानी डीजल इलेक्ट्रिक और परमाणु दोनों प्रकार की पनडुब्बियां हैं। परंपरागत पनडुब्बियों में रूस की सिंधुघोष क्लास या किलो क्लास, जर्मनी की शिशुमार क्लास और फ्रांस भारत की कलवारी क्लास स्कॉर्पिन शामिल हैं। परमाणु पनडुब्बियों में अरिहंत क्लास है, जिसके तहत अरिहंत, अरिघाट, अरिधमन आदि सबमरीन्स आते हैं। पनडुब्बियां भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? पनडुब्बियां भारत को समुद्री सुरक्षा, रक्षा रणनीति और गुप्त ऑपरेशन की ताकत देती हैं। सतह पर नहीं दिखने वाली, लेकिन समुद्र में कहीं भी मौजूद पनडुब्बियां, विशेषकर परमाणु संचालित पनडुब्बियां, भारत को उसका न्यूक्लियर ट्रायड पूरा करने में मदद करती हैं, जिससे जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा असर पड़ता है। समय के साथ भारत ने अब आत्मनिर्भरता यानी मेक इन इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विदेश से आयात की जगह घरेलू निर्माण, आधुनिक तकनीक और सामरिक स्वावलंबन। भारत के भविष्य में पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स या योजनाएं। भारत के भविष्य के पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स और योजनाओं निम्नलिखित हैं। प्रोजेक्ट 75I आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां। भारत 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक हमला पनडुब्बियां यानी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाना चाहता है, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP होगा, जिससे वे लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकें। इस परियोजना में अपघृतियों और हथियार नियंत्रण प्रणाली समृद्ध अन्य आधुनिक तकनीकों का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और निर्माण भारत में मझगांव डॉक यानी मझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से होगा। अनुमान है कि पहली पनडुब्बी के निर्माण के बाद लगभग 7 वर्षों के भीतर इसे डिलीवर किया जाएगा और पूरी श्रृंखला 2030 के दशक में पूरी होने की संभावना है। प्रोजेक्ट 76 देशी डिजाइन की पूरी स्वतंत्र पनडुब्बियां। इसके तहत भारत अपनी खुद की यानी इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन्स डिजाइन और बनाएगा, यानी पूरी विदेशी निर्भरता नहीं। योजना है कि ये सबमरीन्स करीब 3000 से 4000 टन डिस्प्लेसमेंट की होंगी और इनमें आधुनिक हथियार सिस्टम्स, लिथियम आयन बैटरीज या आधुनिक ऊर्जा प्रणाली और बेहतर स्टेल्थ यानी पता न लगने की क्षमता होगी। यदि योजना नियतानुसार चले तो डिजाइन का काम 2026 से 27 तक पूरा हो सकता है और पहली सबमरीन 2030 के दशक में बनना शुरू हो सकती है। प्रोजेक्ट 77 या P75 अल्फा न्यूक्लियर पावर वाली हमला पनडुब्बियां। 9 अक्टूबर 2024 को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत भारत 190 मेगावाट रिएक्टर वाली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाएगा। ये सबमरीन सतह के जहाज़ों और जल रेखा पर मौजूद खतरों के मुकाबले के लिए होंगी। परमाणु शक्ति बाध्यकारी मोर्चे यानी न्यूक्लियर डिटरेंस के अलावा कन्वेंशनल या युद्धकालीन भूमिका में भी काम आएंगी। अनुमानित है कि पहला SSN 2036 से 37 तक तैयार हो सकता है और पूरी श्रृंखला यानी टोटल 6 SSN 2038 से 39 तक चालू हो सकती है। अन्य स्कॉर्पिन के अतिरिक्त बेड़े को मजबूत करना और आधुनिक बनाना। भले ही पहले ये योजना थी कि और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियां बनाई जाएं, लेकिन हालिया निर्णयों में फोकस प्रोजेक्ट 75I या प्रोजेक्ट 76 की ओर अधिक है। साथ ही पहली एग्जिस्टिंग स्कॉर्पिन जैसे कि INS कलवारी में DRDO द्वारा विकसित AIP मॉड्यूल स्थापित करने की भी योजना है, जिससे इनकी अंडर वाटर एंड्योरेंस पहले से बेहतर होगी। तो क्यों ये नए प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण हैं? पुरानी रूसी या विदेशी पनडुब्बियों पर निर्भरता कम होगी और भारत की खुद की सबमरीन बिल्डिंग क्षमता मजबूत होगी। AIP और न्यूक्लियर प्रोपल्शन जैसी तकनीकों से सबमरीन्स अधिक समय पानी के नीचे रह सकेंगी, जिससे स्टेल्थ, सुरक्षा और सामरिक रणनीति में बढ़त मिलेगी। कन्वेंशनल न्यूक्लियर दोनों प्रकार की सबमरीन फने से भारतीय नौसेना की डेप्थ, फ्लेक्सिबिलिटी और डेटरेंस क्षमता बेहतर होगी। भविष्य में भारत की समुद्री सीमाओं, समुद्री मार्गों और हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक मजबूती बनी रहेगी, खासकर बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और प्रतिस्पर्धा के बीच। #भारतीय नौसेना, #पनडुब्बी निर्माण, #आत्मनिर्भरता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। आपको नेक्स्ट स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ आगे भी शेयर कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और नई नई स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे।